सुन लो, आज जो कह रहा हूँ वो बात सत्य होगी। हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी और मुकदमे आपको हमारे ऊपर करने की जरूरत है। राजस्थान के माउंट आबू में पत्रकारिता पर हुए हमले के खिलाफ आज जन सैलाब उमड़ पड़ा। सिरोही जिले के समस्त पत्रकारों ने 1 जुलाई को पत्रकार हरिपाल सिंह उखरड़ा पर नगरपालिका के निलंबित कर्मचारियों द्वारा किए गए हमले, मारपीट और लूट की घटना को लेकर माउंट आबू में जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पत्रकार संगठन IFWJ राजस्थान के प्रदेश सचिव और जोधपुर संभाग प्रभारी विक्रम सिंह करनोत ने किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम SDM डॉक्टर अनुप्रिया को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। मामला केवल पत्रकार समुदाय तक सीमित नहीं रहा। पत्रकारों के समर्थन में राजपूत करणी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, स्ट्रीट वेंडर संघ, मोटरसाइकिल रेंटल एसोसिएशन और कांग्रेस पार्टी सहित कई संगठनों ने भी इस आंदोलन में भागीदारी निभाई। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी ने माउंट आबू SDM कार्यालय का घेराव के रूप में तब्दील कर दिया और साफ संकेत दिया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इस जनाक्रोश को कितनी गंभीरता से लेती है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। IFWJ के द्वारा सर ज्ञापन दिया गया एक पत्रकार के हमले को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, 1 जुलाई को जो आबू नगर पालिका के अंदर जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, एक पत्रकार के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा, जो सस्पेंडेड कर्मचारी है जिनका मुख्यालय भी यहाँ पे नहीं है, उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे नगर पालिका में आकर के जिस प्रकार से हमारे पत्रकार भाई के साथ में जो बर्ताव किया उन्होंने, जिस प्रकार के साथ उनके साथ में मारपीट की, पत्रकार संघ जो IFWJ है इसकी कड़ी भर्त्सना करता है, कड़ी निंदा करता है और प्रदेश सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं हम कि इस प्रकार से अगर पत्रकारों को दबाया जाएगा, इस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर हमला किया जाएगा तो लोकतंत्र के अंदर जो आवाज, ऊंची आवाज उठानी पड़ती है, जो शासन और प्रशासन के बीच सेतु का काम पत्रकार करता है, उस पत्रकार के साथ में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो आपका इस देश का जो आम नागरिक है वो किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है, इसको लेकर के शासन को, प्रशासन को सोचना चाहिए। और पत्रकार संघ जो है IFWJ पिछले लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग भी कर रहा है, उसको लेकर के भी शासन प्रशासन को, राज्य सरकार को सोचने की जरूरत है। हम लोग पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि हरिपाल सिंह जी के साथ में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसमें जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर के राज्य सरकार उनको बर्खास्त करने का काम करे। अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर IFWJ के नेतृत्व में चलाया जाएगा और पूरे प्रदेश देश के अंदर इस प्रकार से हम एक वातावरण तैयार करेंगे कि पत्रकारों को सुरक्षा देना सरकार को मजबूरी बन जाएगी। थैंक यू। बीच में सभी बातों से इस मामले में आप बताइए आज की कार्यक्रम करो। जो भी घटना हुई है ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, इसके साथ गलत हरकत हुई है। आज प्रशासन ने हमें जो 10 दिन का टाइम दिया है, अगर इनके खिलाफ अगर एक्शन होती है और अगर नहीं कार्रवाई होती है तो हम कांग्रेस, बीजेपी, मैं भी कांग्रेस का पदाधिकारी हूं, हम कांग्रेस, बीजेपी और 36 कौम पत्रकार के साथ हैं और 10 दिन तक कार्रवाई नहीं होती तो हम हमारा जो भी अगला कदम होगा हम बिल्कुल तरीके से लेंगे और धरने पे बैठना पड़े, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठना पड़े, चाहे राजस्थान लेवल जयपुर बैठना पड़े, तो भी हम कांग्रेस वाले सब तैयार है, साथ है, सत्य के लिए साथ है। अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं होती तो 10 दिन बाद हमारी जो भी होगी हम सब मिलकर करनी, सेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, 36 कौम और पत्रकार हम मिलकर जो भी इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ना ये सब बताइए क्या मामला? मामला आप सभी को मालूम ही है, वैसे आप सभी पत्रकार बंधु हो, आपको अवगत है मामला क्या है। हमारे हरपाल सिंह जी जो है पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ ये जो आपने देखा होगा वीडियो जो वायरल हो रहा है पूरे देश में हुआ है, ये गलत है और इसके लिए हम सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना के आदेश पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह जी खिजूरी साहब
उनके आदेश पर हम सभी आए, अल्टीमेट देने आए मात्र, जबकि आक्रोश तो पूरे देश में है। हमारे श्री राजपूत करणी सेना के हर प्रदेश में ये बैनर तरह चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। मेरे व्यक्तिगत फोन आए मुझे कि आप बलसा क्या कर रहे हो। मैंने कहा जा रहा हूं मैं, हमारे मनमोहन सिंह जी और सभी हम आए हैं, अल्टीमेट दे के आते प्रशासन को। उसके बाद मैं ये नहीं कह सकता कि क्या होगा, बहुत बड़ा हुजूम हो सकता है जैसे सावराज में हुआ लाखों की संख्या में, ऐसे यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो से राजपूतों में बहुत आक्रोश हो गया गजब का। जो मारपीट कर रहे हैं वीडियो में दिख रहा है अपन को, तो पूरी राजपूत करणी सेना में आक्रोश है। और राजपूत करणी सेना जो करती है वो कहती है, वो करती है, ये मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं है। हमारे महिपाल सिंह जी के आदेश पे आप सबको मैं जो अवगत करवा रहा हूं कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है, 4 मांगे दी है, पत्रकारों की सुरक्षा की, हरपाल सिंह जी को व्यक्तिगत सुरक्षा की, और जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर, जो धाराएं लगवाई है उनमें से एक भी धारा हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्पष्ट है वीडियो में क्या दिख रहा है क्या है। तो मैंने व्यक्तिगत भी प्रशासन से बात की है, लेकिन आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना खुद इस मामले को हाथ में लेंगे और बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन होने वाला है। ये ने क्या कहा ज्ञापन और इन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल हम कार्रवाई कर रहे हैं, और डीएलबी को भी लेटर इन्होंने भेजा है उन पदाधिकारियों, जो भी अधिकारी है इनके नगर पालिका के, उनके खिलाफ में, तो हमने वो कॉपी भी ली है। हम भी अपने लेवल पे उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। और प्रशासन ने निलंबित पदाधिकारी यदि ऐसा काम करते हैं, निलंबन के बाद में डीएलबी को यदि ये लेटर भेजते हैं तो सीधी बात है टर्मिनेट होंगे, और यही होंगे। ठीक सर। मैं दलपत सिंह दैया, राजपूत समाज 16 गांव अध्यक्ष। जिस प्रकार से हरपाल सिंह जी पत्रकार साहब के साथ में जो मारपीट हुई और जिस प्रकार की जो घटना हुई, बहुत ही निंदनीय घटना है और किसी भी सभ्य व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। और जिस प्रकार का जो कृत्य किया गया है, हम सभी पूरा राजपूत समाज 16 गांव हरपाल सिंह जी के साथ में है, और किसी भी पत्रकार के साथ में होगा तब भी हम पूरा साथ देंगे पत्रकार महोदय का, या किसी भी समाज बंधु या गैर कोई भी 36 कौम का आदमी इस प्रकार की गैर जो असंवैधानिक काम किया गया है, मारपीट करना किसी के अधिकार में नहीं होता। कोई कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हो, वो सब कुछ संविधान के तहत हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से कानून हाथ में लेकर के किसी के साथ मारपीट करना ये कदापि उचित नहीं है। हम सभी इसकी भर्त्सना करते हैं, और जिस प्रकार से प्रशासन ने आज हमें आश्वासन दिया है कि इनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सभी मिल करके और उसका पुरजोर विरोध करेंगे, और फिर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। आपने एक आक्रोश व्यक्त किया, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन किया, इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? मैं मनमोहन सिंह देवड़ा, श्री राजपूत करणी सेना जोधपुर संभाग अध्यक्ष। आज हम यहाँ पे आए हैं, जब से हमने सर्व समाज के पत्रकार और सीनियर पत्रकार है जो हरिपाल सिंह जी, उनका हमने जब से वीडियो देखा, एक समाज के नाते हम भी राजपूत हैं, हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं, 36 कौम को लेकर चलते हैं। हमारे कोई समाज में किसी का दर्द होता, हमारे पूर्वजों की तरह हम भी पहले दौड़ के जाते हैं, और वही समाज आज उसी समाज ने खैर उन्होंने कोई हरिपाल सिंह जी ने जो पत्रकार है, तो उन्होंने नगर पालिका की कोई भ्रष्टाचार की परतें खोली होगी, कोई खोली होगी, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, वो कोर्ट कचहरी में जाता है, उनको यहाँ से एपीओ कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो अलग बात है। ऐसे मतलब पत्रकार के साथ, सीनियर पत्रकार के साथ ऐसे धुलाई करनी, तो आपने देखा होगा सबने मीडिया, हमारा खून खोल गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह जी मकराना के कहने से और सबके कहने से हम यहाँ पे आए। आज तो हम सिर्फ यहाँ पे अल्टीमेटम देना है 10 दिन का। अगर 10 दिन में इन्हीं जितने भी कर्मचारी है, जो अधिकारी है, जिनकी सह से हुआ, उनको अगर यहाँ से निलंबित नहीं किया जाएगा तो हम 10 दिन के बाद में ही उपस्थित रहेंगे। और इस बार हम ये ज्ञापन व्यापन देने की प्रथा जो हम स्टार्ट किए ना, ये लोकतंत्र की प्रथा है, इसमें हम विश्वास भी नहीं करते। वीडियो वायरल भी किया गया उनका, क्या इस मामले में आपका क्या कहना है? इसमें वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो तो आप सीसीटीवी, आप सब जगह वीडियो वायरल हो रहा है, देखो ना, हर न्यूज में वीडियो है, सोशल मीडिया पे वीडियो है, सब जगह वायरल हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा वीडियो? आप मारपीट का वीडियो, उसी के बारे में तो मैं बोलो। जो वीडियो वायरल किया है वो उन्हीं के लोगों ने किया है, वो दोष जमाने के लिए कि हम जितना भी भ्रष्टाचार करेंगे इस माउंट आबू में, आज के बाद में कोई अगर हमारे खिलाफ कोई कलम से लिखेगा तो उसका ये हालत करेंगे। और ये 1-2 जो कर्मचारी नहीं है, ये तो मोहरे ऊपर तक बैठे हुए,
जो आज आजादी के बाद में ये आबू पर्वत में क्या हो रहा है सबको पता है, यहाँ के एक एक वासिंदे को पता है, पूरे जिले को पता है, जोधपुर संभाग को पता है और पूरे प्रदेश को पता है। और वहाँ पे ये जो बहरे बैठे हैं ना विधानसभा में, उन सबको भी पता है कि यहाँ पे क्या होता है और किसके कहने से होता है और किसकी छह से होता है। हर 5 साल बाद में सरकार बदलती है और उसकी छह से ये होता है। तो उन बहरों को भी सुनाना चाहते हैं, या तो टाइम से सुधर जाओ, ये ढाला सुधार दो, वरना जब जनता जाग गई और 36 कौम अगर जाग गया, सर्व समाज जाग गया, तो यार कहीं छुपने और वोट मांगने के लिए फोड़े पड़ जाएंगे, किसी के घर में घुसने नहीं देंगे लोग। माउंट आबू ही नहीं, जिले में किसी भी पत्रकार साथी के साथ इस तरह की घटना घटेगी तो पत्रकार एकता सदैव उनके साथ है। व्यक्ति विशेष से नहीं, ये पत्रकार के ऊपर हमला था और पत्रकार पे हमला इसी कारण हुआ है कि उसने अपनी न्यूज के माध्यम से सच्चाई को उजागर किया है। और अगर इस तरह की घटना होती है और प्रशासन इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेता है और जिसने भी ये काम किया है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और पत्रकार एकता के लिए सदैव उनके साथ है और सदैव रहेंगे। और इस घटना की हम पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं। भविष्य में भी इस तरह की घटना किसी भी पत्रकार के साथ न घटे, इसके लिए मैं सभी पत्रकार भाइयों से कहता हूं, जो तुमने एकता बताई है वो आगे भी भविष्य के अंदर, जिले के अंदर नहीं, कोई भी हमारा पत्रकार भाई हो, क्योंकि वो निष्पक्ष रूप से अपनी पत्रकारिता करता है। और जब पत्रकारिता निकलता है तो उसका ना कोई भाई होता है ना भतीजा होता है, वो एक समाज का एक आईने के रूप में आगे आता है। और चौथे स्तंभ के ऊपर अगर इस तरह की घटना घटी है तो उसकी हम भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, सुजान सिंह वड़वज, करनी सेना जिलाध्यक्ष सिरोही। जो आज 1 तारीख को जो पत्रकार साथी जो हमारे राजपूत समाज से है, हरिपाल सिंह जी के साथ में जो नगर पालिका के अंदर जो घटना हुई है, वो घटना हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम 10 दिन का टाइम दिया है। यही प्रशासन और सरकार ने जो इस पे उचित कार्रवाई नहीं की उन अधिकारियों पे और जिले से बाहर नहीं किया, तो 10 दिन के बाद में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। और हमारा ज्ञापन देने का तो काम है नहीं, मगर आज प्रशासन और पत्रकार का मामला था तब ज्ञापन देने आए, मगर हम हमारा खेल भी कर सकते हैं। पत्रकार के साथ में नगरपालिका जो मार्केट की उस मामले में आपने ज्ञापन दिया, सर क्या मामला है? बिल्कुल, इस प्रकरण को मैंने वीडियो के माध्यम से देखा है और देखने के बाद ये महसूस होता है कि जो भी प्रकरण हुआ है उसको देखकर ये लग रहा है कि इन अधिकारियों के अंदर खौफ प्रशासन के नाम का बिल्कुल नहीं है। और अगर इस प्रकार का प्रशासन के ही लोग इस प्रकार की गुंडागर्दी करें और प्रशासन के ही लोग उनको बचाने का काम करते हो, मुझे पता नहीं कि वो बचाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब 10 दिन की बात हुई है और 10 दिन के अंदर निर्णय लेके कार्रवाई करने की बात हुई है, कार्रवाई नहीं होती है, तो पत्रकार संघ जो निर्णय लेगा हम उनके साथ रहेंगे और मजबूती के साथ में रहेंगे। और उसके बाद 10 दिन हम देंगे प्रशासन को, कि और 10 दिन दे रहे हैं, पत्रकार तो करेंगे ही, लेकिन अगर उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं करते तो ये हम स्वतः मान लेंगे कि इस लोकतंत्र के अंदर प्रशासन भी कमजोर हो चुका है। और जहां प्रशासन कमजोर होता है वहां जनता को डंडा हाथ में लेना पड़ता है। और अगर प्रशासन 10 और 10-20 दिन में काम नहीं करते तो डंडा जरूर लेना पड़ेगा और हम हाथ में लेके हमसे जो बनेगी वो कार्रवाई हम करेंगे। ये मजबूती और खुले मीडिया के सामने कह रहा हूं कि कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है। अगर 10 और 10-20 दिन तक कार्रवाई नहीं होती है तो समझ लो प्रशासन तो ऑलरेडी कमजोर है, और कमजोर प्रशासन है तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। और हमारी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़े हम करेंगे। यही हमारी बात थी। धन्यवाद।